नमस्ते। हमारे आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है, जहां हम मशीनों के उस धड़कते हुए दिल की बात करेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज को चलाता है। आज का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, एक्सटर्नल गियर्स बनाम इंटरनल गियर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे गियर के बेसिक से, फिर समझेंगे सुलभ और सामान्य एक्सटर्नल गियर को। इसके बाद बारी आएगी कॉम्पैक्ट और बेहद ताकतवर इंटरनल गियर की। फिर हम दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंडस्ट्री में इनका निर्माण और इस्तेमाल कैसे होता है। पहला भाग, मशीनों का दिल यानी गियर। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार इनके बेसिक्स ताज़ा कर लेते हैं। गियर को सिर्फ एक गोल घूमने वाला पहिया समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही सटीक और प्रिसाइज पुर्जा है। इसका असली काम है भारी मात्रा में पावर और मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक बिना किसी फिसलन के पहुंचाना। असल में यही वो पुर्जा है जो स्पीड, टॉर्क और दिशा को कंट्रोल करता है। विशिष्ट प्रकार के गियर्स को देखने से पहले आइए इसकी बनावट से जुड़े कुछ आम शब्दों को जल्दी से दोहरा लें। इसमें आपस में लॉक होने वाले दांत या टीथ से लेकर पिच सर्कल, एडेंडम, डिडेंडम, रूट सर्कल, फेस विड्थ, बोर और वो हब शामिल है जो शाफ्ट पर फिट होता है। ये ऐसी शब्दावली है जो हमेशा हमारे काम आएगी। दूसरा भाग, एक्सटर्नल या बाहरी गियर, जो काफ़ी सुलभ और सामान्य है। अब मैकेनिकल दुनिया के इस सबसे जाने माने चेहरे की बात करते हैं। अगर हम गियर शब्द के बारे में सोचें तो पक्के तौर पर दिमाग में जो सबसे पहली छवि बनेगी वो इसी एक्सटर्नल गियर की होगी। इसमें एक गोल डिस्क के बाहरी हिस्से पर दांत बने होते हैं। ये डिज़ाइन इतना कॉमन है कि इसे हर जगह आसानी से देखा जा सकता है। तीसरा भाग, इंटरनल या आंतरिक गियर, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली होते हैं। चलिए अब उस आम डिज़ाइन से हटकर इस खास पुर्जे की तरफ मुड़ते हैं। ज़रा सोचिए, अगर दांतों को डिस्क के बाहर से हटाकर एक रिंग के अंदरूनी हिस्से में उकेर दिया जाए तो क्या होगा? इसे रिंग गियर भी कहते हैं। बाहर से ये बिल्कुल चिकना दिखता है, लेकिन ये एक छोटा सा बदलाव इसकी पूरी क्षमता और काम करने के तरीके को नाटकीय रूप से बदल कर रख देता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिकल ट्विस्ट आता है, इनके घूमने का तरीका। एक्सटर्नल गियर्स हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी एक सीधा घूमेगा तो दूसरा उल्टा। लेकिन इंटरनल गियर्स के मामले में बाहरी रिंग और अंदर का पिनियन गियर दोनों एक ही दिशा में साथ साथ घूमते हैं। ये इनका सबसे बड़ा और बुनियादी यांत्रिक अंतर है। चौथा भाग, बाहरी बनाम आंतरिक गियर्स की सीधी तुलना। आइए इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने खड़ा करते हैं। ये तुलना उन फैसलों और ट्रेड ऑफ्स को बेहतरीन तरीके से दिखाती है जिनका सामना इंजीनियर्स को रोज करना पड़ता है। एक्सटर्नल गियर्स सस्ते हैं और रख रखाव में आसान हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनल गियर महंगे और जटिल जरूर हैं, लेकिन जब बात कम जगह में ज्यादा टॉर्क पैदा करने और एफिशिएंसी की आती है तो ये पूरी तरह हावी हो जाते हैं। एक्सटर्नल गियर्स की खूबियों और खामियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सस्ते हैं, आसानी से बन जाते हैं, रिपेयरिंग आसान है और ये बेहद रिलायबल होते हैं। लेकिन खामी क्या है? इन्हें मशीन में ज़्यादा जगह चाहिए, ये शोर और वाइब्रेशन बहुत करते हैं, और अगर आपको बड़ा रिडक्शन रेशियो चाहिए तो कई सारे गियर्स जोड़ने पड़ते हैं। वहीं अगर इंटरनल गियर्स को देखें तो ये एकदम स्लीक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाले होते हैं। ये बहुत शांति से काम करते हैं, टॉर्क को बेहतरीन तरीके से बांटते हैं और इनकी उम्र लंबी होती है। पर हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी चीज़ की एक कीमत होती है। इन्हें बनाना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। इनकी मरम्मत करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए विशेष मशीनों की ज़रूरत होती है। पांचवा भाग, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल उपयोग। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असली मज़ा तो तब है जब हम देखें कि ये असल दुनिया में बनते कैसे हैं और इस्तेमाल कहाँ होते हैं। एक एक्सटर्नल गियर को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सीधी और 8 स्पष्ट चरणों वाली होती है। कच्चे माल को चुनने से लेकर फोर्जिंग, टर्निंग, गियर हॉबिंग, शेपिंग, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग और आखिर में फाइनल इंस्पेक्शन तक। गियर हॉबिंग जैसी जानी मानी इंडस्ट्रियल तकनीक इस पूरे काम को काफ़ी स्टैंडर्ड बना देती है। अब इंटरनल गियर्स की बात करें तो यहाँ सिर्फ 6 चरण होते हैं। सुनने में ये प्रक्रिया छोटी लग सकती है, लेकिन जरा तीसरे स्टेप इंटरनल गियर शेपिंग पर ध्यान दीजिए। इसके लिए आम हॉबिंग मशीनों से काम नहीं चलता, बल्कि इसके लिए बेहद खास और महंगी मशीनों की जरूरत पड़ती है।
मटेरियल के मोर्चे पर भी दोनों की अलग-अलग मांगे हैं। क्योंकि इंटरनल गियर्स को बहुत छोटी जगह में भयंकर टॉर्क झेलना होता है, इसलिए वो बेहद मजबूत हेवी ड्यूटी अलॉय स्टील्स की मांग करते हैं। जबकि एक्सटर्नल गियर्स के मामले में अगर काम हल्का हो तो कार्बन स्टील, पीतल या यहाँ तक कि प्लास्टिक का इस्तेमाल भी आराम से किया जा सकता है। अगर हम भौतिक दुनिया में नजर दौड़ाएं तो मोटरसाइकिल से लेकर ड्रिल मशीनों और कन्वेयर बेल्ट्स में एक्सटर्नल गियर्स ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी हाईटेक विंड टर्बाइन, एरोस्पेस ड्राइव सिस्टम या रोबोट के हाथों के जोड़ों के अंदर झांकेंगे तो वहां सारा भारी काम ये इंटरनल गियर्स ही कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आधुनिक इंजीनियरिंग लगातार अधिक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली समाधानों की मांग कर रही है, यह सोचने वाली बात है कि भविष्य की मशीनों में इन दोनों डिजाइनों का संतुलन किस ओर झुकेगा। अंतरिक्ष से लेकर हमारे गराज में खड़ी कारों तक, क्या अपनी असाधारण एफिशिएंसी के कारण इंटरनल गियर्स ही कल की दुनिया पर राज करेंगे? इस दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।